सीएजी के एक नए खुलासे ने देश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 4 करोड़ 59 लाख मोबाइल फोन यूजर्स का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। ये 4 करोड़ 59 लाख मोबाइल यूजर्स कौन हैं, कहां रहते हैं, इस बारे में मोबाइल कंपनियों के पास कोई जानकारी नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद संवेदनशील मामला का खुलासा सीएजी ने किया है। सामने आई टेलीकॉम कंपनियों की बड़ी लापरवाही। 4 करोड़ 59 लाख मोबाइल फोन यूजर्स का वेरिफिकेशन नहीं। मोबाइल कंपनियों को ऐसे यूजर्स की कोई जानकारी नहीं। जी हां, देश में 4 करोड़ 59 लाख ऐसे मोबाइल यूजर्स हैं जिनके बारे में मोबाइल कंपनियों को ही कोई जानकारी नहीं है। वो कहां रहते हैं, वो क्या करते हैं, जिससे संबंधित कोई सूचना टेलीकॉम कंपनियों के पास नहीं है। इसका खुलासा हुआ है कैग की एक रिपोर्ट में। एक और जहां मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में तेजी से बढ़ रहा है, वहीं टेलीकॉम कंपनियों की इस लापरवाही ने सुरक्षा एजेंसियों को भी सकते में डाल दिया है। सिम कार्ड लेने के लिए खरीदार को अपने से संबंधित सारे विवरण देने पड़ते हैं। यही नहीं, सिम कार्ड वितरण में खासी सावधानी भी बरतनी पड़ती है। लेकिन कैग के खुलासे ने टेलीकॉम कंपनियों की पोल खोल दी है। इस गैर जिम्मेदारी के लिए भारत की 7 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों पर 4200 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सिम कार्ड वितरण के नियम का उल्लंघन करने में सबसे पहला नाम है रिलायंस कम्युनिकेशन का, जिस पर 918 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। रिलायंस के बाद एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, टाटा टेली सर्विसेज और एयरसेल कंपनियां भी इस कतार में खड़ी हैं। टेलीकॉम कंपनियों की ये लापरवाही देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है। आपको बता दें, देश में जब आतंकियों ने फर्जी पहचान पत्र के जरिए सिम कार्ड लिए थे और सिलसिलेवार ब्लास्ट में उसका इस्तेमाल किया था, जिसके बाद साल 2008 में सरकार ने सिम कार्ड वितरण के दिशा निर्देश में कड़ाई बरती थी और सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने सभी सिम कार्ड उपभोक्ताओं के लिए 100% प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी और लापरवाही बदस्तूर जारी है। वहीं इस मामले में कैग ने देश में सभी मोबाइल उपभोक्ताओं का सत्यापन नहीं होने के लिए दूरसंचार विभाग को भी जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों पर उचित निगरानी नहीं रखी, जिसके चलते ये लापरवाही सामने आई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि टेलीकॉम विभाग ने हर कंपनी के कुल उपभोक्ताओं के 0.1% तक ही अपनी जांच सीमित रखी, जिसके चलते बड़ी तादाद में ग्राहक पहचान फॉर्म का पता ही नहीं चल पाया। कि दूरसंचार विभाग को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में व्यापक ग्राहक सत्यापन नीति बनानी चाहिए। साथ ही विभाग को इन कंपनियों पर जुर्माने की वसूली की निगरानी भी करनी चाहिए। कैग के इस खुलासे ने जरूर सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचती होंगी, क्योंकि देश में इतने बड़े पैमाने पर बिना वेरिफिकेशन के करोड़ों यूजर्स मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी जानकारी अभी तक खुफिया विभाग को भी नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूपी के सहारनपुर में एक स्कूल वैन में आग लगने से 3 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई है। बस में अचानक आग लगने की वजह से बच्चे इसकी चपेट में आ गए। स्कूल बस हादसा सहारनपुर के नागल इलाके का है। जिस स्कूल वैन में आग लगी वो वैन मां भगवती स्कूल की है। इस हादसे में 7 बच्चे भी झुलस गए। सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो यूपी के सहारनपुर में एक स्कूल वैन में आग लगने से 3 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता नीना जैन से। नीना, क्या कुछ पता चल पाया है, कैसे लगी स्कूल वैन में आग और स्कूल प्रशासन का क्या रवैया है इसके? देखिए अंकित, इसमें बताना चाहूंगी थाना नागल के कुतुब जानपुर गांव की एक घटना है, जहां पर भगवती विद्या पब्लिक स्कूल है। ये 40 बच्चे इस स्कूल में हैं। 2 भाई मिलकर इस स्कूल को चला रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड 2 ही क्लासें इस स्कूल में हैं। आज जब इसी स्कूल का संचालक अर्जुन अपनी ही मारुति वैन से बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहा था, जैसे ही वो गांव से बाहर निकला, बहुत तेज अचानक धमाका हुआ और आग की लपटें ही दिखाई दी। ग्रामीणों ने आके बच्चों को
बाहर निकाला बामुश्किल से। उसमें 3 बच्चों की ऑन स्पॉट ही मौत हो चुकी थी, जबकि 8 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं जिलाधिकारी ने इस पूरे हादसे की जांच के लिए कैसी गाड़ी थी, क्या गैस किट उसमें कैसी लगी हुई थी, इन सभी के लिए एक आरटीओ को वहां पर मौके पर भेज दिया है और जांच की कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इसके अलावा अंकित, कई सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं कि लगातार इस पर कई बार आदेश हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका कि स्कूल वैन में गैस किट नहीं लगेगी, उसके बावजूद आज भी स्कूलों में वैन में अधिकतर गैस किट चल रही है और बच्चों को एक कहे कि मौत के मुहाने पर बिठाकर लेके जाया जा रहा है और छोड़ा जा रहा है। जी हिना, मृत बच्चों के परिजनों, उनके माता पिता का क्या कहना है इस खबर पर? देखिए, जो परिजन है, बच्चे इतने छोटे हैं, माता पिता का रो रो के बहुत बुरा हाल है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है इस वक्त वो क्या करें। वो तो अपने बच्चे को, जिन्होंने स्कूल पढ़ने उन्हें भेजा था, गांव के बच्चे हैं, वो एक बेहतर उनका भविष्य चाहते थे, लेकिन इस रूप में वो उनके सामने आएंगे, इसकी कल्पना भी उन्होंने ही की थी। उन्होंने इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। वो उसके लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जिलाधिकारी से ने हालांकि डीआईएस को भी इस बात के लिए कहा है कि इस बात की भी जांच की जाए कि ये स्कूल की मान्यता भी थी या नहीं। तो ऐसे ही कई बिंदु हैं जिन पर अब जांच होनी बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर जो आदेश है उनको पहले से ही पालन कर लिया जाए, पहले से ही इन सब बातों पर ध्यान रख लिया जाए, तो शायद ये आज ये हादसा न होता, शायद ये 3 बच्चे आज जीवित होते, अपने माँ बाप की गोद में होते। जिन्हें आपने बताया इससे पहले भी इस तरह के हादसे होते रहे हैं, प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई और स्कूल प्रशासन का क्या कहना है इस वक्त? देखिए, स्कूल प्रशासन की मैं बात करूं, 2 भाई संचालक हैं जो कि इस स्कूल को चला रहे हैं। उसमें से एक भाई अर्जुन जो कि गाड़ी खुद चला रहे थे, तो वो भी गंभीर रूप से झुलसे हुए, उनकी हालत भी गंभीर है। तो अभी जो संचालकों का है वो इस बारे में अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है। जी नीना, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें या एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक जी मीडिया लेकर आया है। यूपी के सहारनपुर में एक स्कूल वैन में आग लगने से 3 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई और आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। अचानक आग लगी और इसकी वजह से बच्चे इसकी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर इस वैन में आग लगी उसकी तस्वीर और दूसरी तस्वीर तो ड्राइवर जो इस हादसे में जो शिकार हुआ है उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो इससे पहले भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसे ही स्कूल के बारे में कहा जाए तो स्कूल की मान्यता है या नहीं इसका भी अभी पता नहीं चल पाया है। और यूपी के सहारनपुर का यह पूरा मामला है जहां एक स्कूल वैन में आग लगने से 3 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह झुलसी हुई है ये वैन। बहुत ही दर्दनाक हादसा। वो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बस में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से बच्चे इसकी चपेट में आ गए। स्कूल बस हादसा सहारनपुर के नागल इलाके का है। स्कूल वैन में आग लगी। वह स्कूल मां भगवती स्कूल की वैन है। इस हादसे में 7 बच्चे भी झुलस गए हैं। सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बिजनौर के रेहड़ इलाके में NH 74 पर एक स्कूल बस पलट गई। हादसे में 30 छात्र छात्राएं घायल हो गई, जिसमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को काशीपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। ड्राइवर दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। स्कूल बस लॉर्ड कृष्णा उच्चतर माध्यमिक स्कूल भक्तावाला की थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता वसीम से। वसीम, कैसे हुआ यह हादसा?
अंकित, मैं बताना चाहूंगा कि बिजनौर के रेहड़ इलाका है, यहाँ पर सवेरे सवेरे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और स्कूल बस में ले जाती है। तो आज जैसे ही ये बच्चे बस में बैठे हुए जा रहे थे तो ड्राइवर और कंडक्टर को सिखाने की गरज से उन्हें कंडक्टर को अपनी सीट पर बिठा दिया, उसे हेल्पर को। और जब वो सिखाने लगा तो वहां सामने से एक गाड़ी आ रही थी, तो उसे ओवरटेक करने के चक्कर में उस नौसिखिए ड्राइवर ने गाड़ी गड्ढे में डाल दी, जहां पलट गई, जिसमें लोग ये छात्र छात्राएं जख्मी हो गए, जिसमें 6 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। और उन्हें नजदीक के, क्योंकि काशीपुर नजदीक पड़ता है, उत्तराखंड का इलाका है, तो वहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बिजनौर के रेहड़ इलाके में NH 74 पर एक स्कूल बस पलट गई है। बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से स्कूली कार्य के लिए संचालित होने वाली सभी वाहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तय कर रखी है। इसके तहत RTO से स्कूली कार्य हेतु परमिट लेना, वाहन का रंग पीला होना, स्कूल का फोन नंबर, ड्राइवर का 5 साल का अनुभव, ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य किया गया है। सभी वाहनों के निर्माण के दौरान इनकी क्षमता भी तय है। इस गाइडलाइन का पालन कराने के लिए RTO ट्रैफिक पुलिस को जिम्मा दिया गया है। मेरठ में हुई एक वारदात ने सबको सकते में डाल दिया है। पहले पीड़ित को अगवा किया जाता है और फिर उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। यही नहीं, पीड़ित ने आरोपियों पर जबरन धर्म परिवर्तन कर नाम बदलने का भी आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। मेरठ के खरकौदा थाना इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती ने जो आरोप लगाए हैं उन्हें सुनकर हर कोई सन्न है। पीड़ित के मुताबिक पहले उसे अगवा किया गया और फिर उसके साथ दरिंदगी का खेल खेला गया। यही नहीं, पीड़ित ने आरोपियों पर जबरन धर्म परिवर्तन कर नाम बदलने का भी आरोप लगाया है। मैं वहाँ पे टीचिंग करती थी, हिंदी इंग्लिश पढ़ाती थी बच्चों। 23 तारीख को वो लेके गए थे हम लोग। कहाँ आप रहे? पहले यहाँ पे रही, पहले फिर उसके बाद में वहाँ पे 2 पाई पता नहीं कोई गढ़ की तरफ 2 पाई है, और फिर उसके बाद में उसके बाद में वो कहीं और ले गए थे। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि ग्राम प्रधान, धर्मगुरु और उसकी पत्नी और बेटी ने पहले उसे अगवा किया। पहले उसे हापुड़ ले जाया गया, वहां से गढ़ मुक्तेश्वर और फिर मुजफ्फरनगर भी ले जाया गया, जहां फर्जी एफिडेविट बनवाकर धर्म परिवर्तन का फर्जीवाड़ा किया गया। फोटो खिंचवा करके उसका एफिडेविट बनवाया कि मैं खुद अपने आप धर्म परिवर्तन कर रही हूँ, जबकि उसके एफिडेविट पे साइन भी नहीं है, उन लोगों ने खुद ही कर दिए। मुजफ्फरनगर लेके गए, वहाँ पे जो है और भी लड़की बताई उसने। ये लड़की ने सोचा कि तू कैसे जावे, तो भूखी रही है कई दिन। फिर ये एक पीछे का गेट था जिससे मजदूर आ रहे थे वहाँ सिलाई करने के लिए, बड़ा गेट बंद था। जैसे ही मजदूर आए तो मजदूरों के साथ में ये पीछे वाले गेट से, छोटे गेट से निकल के रोड पे आ गई। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर पीड़ित ने परिजनों के साथ खरखौदा थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस की कार्यशैली के विरोध में लोगों ने जमकर थाने में हंगामा किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और लापरवाही के चलते एसएसपी ने खरखौदा के थाना प्रभारी दिनेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। उसके साथ उसके गांव के कुछ लोगों ने रेप किया है और उसके साथ मारपीट भी की गई है। तहरीर जो प्राप्त हुई है उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें हम लोग कर रहे हैं। घटना के बाद तनाव को देखते हुए पूरे जिले में ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कार्रवाई के नाम पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। राजीव शर्मा, जी मीडिया, मेरठ। संभल पुलिस ने महीने भर पहले हुए ड्राइवर हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हथियार भी बरामद कर लिए हैं। हत्या के पीछे बस मालिक महिला से अवैध संबंधों का शक जताया जा रहा है। आपको बता दें, महीना भर पहले मोहल्ला कोट गरबी निवासी बस चालक नसीम की हत्या हो गई थी। पुलिस तभी से जांच में जुटी थी। अब जब कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक को रोका था, बाइक सवारों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने एक बाइक सवार को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने नसीम हत्याकांड का खुलासा कर दिया।
11 साढ़े 11 बजे करीब मनोकामना रोड पर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसी में जाहिद और मोंडा गिरफ्तार हुआ है। अभिनेता आमिर खान की फिल्म पीके रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। विवाद उस पोस्टर को लेकर है जिसमें आमिर को न्यूड दिखाया गया है। भोपाल में एक वकील ने इसके विरोध में कोर्ट में याचिका दायर की है और आमिर पर केस दर्ज करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि आमिर के इस पोस्ट से तमाम लोगों की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसे में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले वकील राजकुमार पांडे ने आमिर खान के खिलाफ केस दर्ज कराने का कमला नगर थाने पहुंचे थे। रुक जाओ यार। रुक जाओ यार।